मैं यतिवर्य कुमार विजय आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में धर्म और अध्यात्म के संबंध में जब कोई चर्चा होती है तो कई बार ऐसी बातें हो जाती हैं जो हमारे लिए आश्चर्यजनक होती है, और कई बार मेरे से लोग सवाल भी इस तरह से पूछते हैं जो जीवन से और मृत्यु से संबंधित होते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में जीवन और मृत्यु से संबंधित कुछ चौंकाने वाली और अलग प्रकार की जानकारियां दूंगा। जब किसी की मृत्यु नजदीक होती है तो किस प्रकार से वह व्यक्ति महसूस करता है, या कुछ ऐसे संकेत जो मृत्यु नजदीक होने पर मिलते हैं, इस विषय में मैं आपको थोड़ा बात करूंगा। इस वीडियो में जो मैं चित्र बता रहा हूं या फोटो आप देखेंगे वो केवल काल्पनिक फोटो हैं। इनका हकीकत या सच्चाई से कोई फोटोओं का संबंध नहीं है। यह केवल समझाने के उद्देश्य से मैं आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं, और मेरा यह वीडियो आस्थावान और धार्मिक रुचि रखने वाले लोगों के लिए है, क्योंकि जिनको कोई अभी तक अपने आसपास कोई ऐसा अनुभव नहीं हुआ है उनके लिए ये वीडियो महत्वहीन है। वो ऐसा मान सकते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक विषयों में रुचि रखते हैं उनके लिए यह जो वीडियो है बेहद रुचिकर और निश्चित ही ज्ञानवर्धक वीडियो है। जब तक पूरा वीडियो आप नहीं देखेंगे और समझेंगे नहीं, तब तक यह विषय क्या है यह भी समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए वीडियो को पूरा बहुत ध्यान से शुरू से अंत तक शांति से और अगर हो सके तो एकांत में बैठकर इसको देखें, समझें, तो आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। मेरा व्हाट्सएप पर भी एक जो है दैनिक यति राशिफल नाम का ग्रुप बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। आप मेरे उस लिंक पर क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप के राशिफल के ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आज के वीडियो में मैं कुछ लोकोक्तियां, कुछ जो हमारे बीच में समाज में बातें प्रचलित हैं कि मृत्यु आने से पहले कैसा महसूस होता है या कैसे लक्षण शरीर में होना शुरू होते हैं, यह मैं बताऊंगा। और साथ ही शास्त्रों में वर्णित कुछ ऐसे लक्षण की चर्चा करूंगा कि मौत से पहले क्या संकेत मिलते हैं। इंसान जन्म लेता है और पूरे 9 महीने माता के गर्भ में रहता है और फिर वहीं फलता फूलता है, और शरीर का जो निर्माण है वही माता के गर्भ में ही होता है। जब मनुष्य का जीव माता के गर्भ में आता है तो वो ऐसे ही नहीं आ जाता, बल्कि ऐसा माना जाता है कि पूर्व जन्मों के कर्मानुबंध के अनुसार ही वह जीव सेलेक्टेड या किसी खास विशेष गर्भ को धारण करता है और अपने कर्मों का निस्तारण या बंधन वहां करता है। और जो इंसान जन्म लेता है तो उसी के अनुसार ही वह अपनी आयुष्य को लेकर भी आता है। कोई जीव या कोई आत्मा गर्भपात के कारण बीच में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, तो कुछ जीव जन्म लेने के बाद में अल्पायु में मौत को प्राप्त करते हैं, और कुछ जीव अपना पूर्ण जीवन जीने के बाद में मौत को प्राप्त करते हैं। लेकिन जब जीव जिंदा रहता है तो इंसान के रूप में रहता है, और जिंदा रहते हुए वो सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों, या ऐसा कह सकते हो आप कि असंख्य कर्म करता है और जीवन यात्रा को पूरा करता हुआ अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर आ जाता है, जहां उस जीव का या इंसान का मतलब जीव का शरीर से नाता टूटने वाला होता है और शरीर नष्ट हो जाता है, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और जीव उसकी, जिसको हम आत्मा कहते हैं, वह मृत्यु के दौरान शरीर छोड़कर अपने किसी नए शरीर को प्राप्त करती है। जीव, वह जीव है, आत्मा है, जो भी है, शरीर से, एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर को धारण करती है, और इस प्रकार से जीवन का जो चक्र है वह निरंतर चलता रहता है। आत्मा शरीर में आती है और फिर
एक निश्चित समय अवधि के बाद में शरीर को छोड़कर किसी दूसरे शरीर को धारण करती है, और ये सिलसिला जो है चलता आ रहा है। आत्मा अजर अमर रहती है और शरीर जो है वह नष्ट होता रहता है, और हिंदू शास्त्रों में भी ऐसा ही कुछ वर्णित है। अब हम बात करते हैं मनुष्य की, जिसका जन्म हुआ है और एक निश्चित समय के बाद में उसका अंत या विनाश होना तय रहता है। और जब किसी मनुष्य का अंतिम समय आता है तो मृत्यु से पहले कुछ संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं कि अब इंसान का अंत समय होना तय है, यानी मृत्यु होना निश्चित है। तो ऐसे समय में ऐसे कौन से जो संकेत हैं जो इंसान को मृत्यु पूर्व मिलने शुरू हो जाते हैं और अंत में मृत्यु हो जाती है। पहला संकेत है, जब मृत्यु करीब आती है तो इंसान मानसिक तौर पर अशांति महसूस करना शुरू कर देता है, लेकिन उसको समझ नहीं आता कि ये बेचैनी क्यों हो रही है। वह इस बेचैनी का कुछ और कारण या मतलब निकालता है। दूसरा है, जब मृत्यु करीब होती है तो कुछ समय पूर्व अचानक से अपने बचपन से जवानी और वर्तमान तक का समय जो है उनकी स्मृतियों में याद आने लगता है, और वह अपना जो बीता हुआ जीवन है उसको याद करने लगता है, और माता पिता भाई बहन दोस्त आदि सबको खूब याद करता है। तीसरा जो संकेत है वह यह है कि जब मृत्यु करीब आने लगती है तो मानसिक अवस्था भटकने लगती है। सोच और विचार में तालमेल जो है वह समाप्त हो जाता है। दिमाग कुछ और सोचता है, मन के अंदर विचार कुछ चल रहे होते हैं। दिमाग एक प्रकार से स्थिर हो जाता है, शून्य हो जाता है, और दिमाग के स्थिर होते ही आंख नाक कान जीभ आदि जिस काम को वर्षों से करते आ रहे हैं वह काम करना बंद कर देते हैं। यानी कि आंखें थोड़ा पलटना शुरू हो जाती है, कान से सुनाई देना बंद हो जाता है, और जीभ जो हमेशा स्वाद बताती रहती थी उसको स्वाद आना बंद हो जाता है, यानी स्वाद बताना बंद कर देती है जीभ। नाक की जो नोक होती है वह थोड़ा सा साइड में झुकना शुरू हो जाती है। चौथा जो संकेत है, मौत करीब आने पर इंसान की स्मृति में कोई एक आध ऐसी इच्छा जो जीवन में अधूरी रह गई थी वह बार बार घूमने लगती है, लेकिन समझ नहीं पाता कि वो क्या सोच रहा है और क्यों ये सब सोच रहा है। बस एक धुन हो, ऐसे ही वो अधूरी जो इच्छाएं जीवन में वह पूरी नहीं कर पाया था वह उसके दिमाग में केवल घूमती रहती है, और उसको भी समझ नहीं आता है कि ये दिमाग में जो इच्छाएं अधूरी है वह क्यों आ रही है। पांचवा जो संकेत है, मनुष्य के शरीर में 7 चक्र होते हैं। सहस्त्रार, शीर्ष चक्र, आज्ञा ललाट चक्र, विशुद्ध कंठ चक्र, अनाहत हृदय चक्र, मणिपुर शौर स्नायु जाल चक्र, स्वादिष्ठान त्रिक चक्र, मूलाधार आधार चक्र। जब मनुष्य प्राण त्याग करता है तो इन्हीं चक्रों में से किसी चक्र से आत्मा या जीव है वह शरीर से बाहर निकलता है। पुराणों में लिखा है और अनेक आध्यात्मिक गुरुओं ने, संतों ने, यतियों ने इस विषय में यह बताया है कि जीव इन्हीं चक्रों में से आत्मा से बाहर निकलता है। जो हमारे शरीर में 7 प्रकार के चक्र होते हैं, इन्हीं 7 में से किसी एक चक्र से बाहर आत्मा या जीव निकलता है। छठा है, जब मनुष्य की मृत्यु करीब आती है तो उसको अपने पूर्वज, परिवार के लोग, वह सभी लोग दिखने लगते हैं जो उसके पहले संसार को त्याग चुके हैं, और अब उस मनुष्य की स्मृति में वो सब साए के रूप में, एक धुंधली छवि के रूप में आसपास में दिखना शुरू हो जाते हैं। 7वां संकेत है कि जिसकी मृत्यु नजदीक होती है या
जल्दी होने वाली होती है उसको अपनी खुद की परछाई भी नहीं दिखती है। अगर बात करें शिव पुराण की, तो शिव पुराण के अनुसार जब व्यक्ति की मृत्यु करीब होती है तो उसको अपनी खुद की परछाई दिखना बंद हो जाती है। उसे पानी, तेल, घी, शीशे आदि में अपनी जो है परछाई या अक्ष भी नहीं दिखाई देता है। आठवां जो संकेत है वह इस प्रकार से है, जब व्यक्ति की मृत्यु करीब होती है तो उसे ध्रुव तारा या सूर्यमंडल का कोई भी तारा दिखना बंद हो जाता है। उसे रात में इंद्रधनुष और दिन के उजालों में उल्कापात जैसा, यानी तारे बहुत सारे एक साथ टूट रहे हो, इस प्रकार से दिखाई देना शुरू हो जाता है। नौवां है, मृत्यु एकदम करीब आ जाती है तो मनुष्य को जल में, तेल में अपना जो है वह शकल नहीं दिखाई देता है और हाथ, पांव, गर्दन उसके स्थिर हो जाते हैं, जो काम करना बंद कर देते हैं। केवल दिमाग की शून्यता में विचार चलते रहते हैं। ऐसा उसको एहसास होता है कि मैं सोच रहा हूँ, जिंदा हूँ, लेकिन हाथ से, पांव से, आंख से, नाक से, कान से वह कोई काम नहीं ले पाता है, उसको हिला डुला भी नहीं पाता है। लेकिन शरीर में किसी भी प्रकार की वह हरकत नहीं कर सकता। सिर्फ दिमाग के अंदर जो चल रहा होता है, विचार आते हैं, करते हैं और विचारों में अपने अच्छे और बुरे कर्म जो उन्होंने अभी तक जीवन में किए हैं उनको याद करता है। 10वां जो संकेत है मृत्यु नजदीक आने के पहले क्या मिलता है, वह इस प्रकार से है कि ऐसा माना जाता है कि मृत्यु जब निकट होती है तो नाक की लो को आदमी अपनी आंखों से देख नहीं सकता, क्योंकि ऐसा माना जाता है और पुराण आदि में भी लिखा है कि उसकी आंखें जो है वह विपरीत दिशा में फैलना शुरू हो जाती है और आंखों के आगे अंधेरा कहो या सफेदी कहो, ऐसा ही कुछ छा जाता है, जिसके कारण बेचैनी अधिक होती है और जीव तड़प कर बाहर निकलने की कोशिश करता है। अभी आपने देखा कि जब जीव शरीर से निकलने वाला होता है तो कुछ समय पूर्व कैसे कैसे संकेत मिलते हैं, लेकिन यहाँ यह बात कहनी पड़ेगी कि इंसान का जन्म और मृत्यु सदैव एक निश्चित समय के अंतराल से उसके कर्मों के अनुसार होता है और माना यह जाता है कि जब कोई जीव या आत्मा शरीर को धारण करती है तो उसी समय उसके अंत का या विनाश का समय भी तय हो जाता है और जन्म से मृत्यु के बीच में जो होता है उसी को जीवन कहते हैं। कोई कोई जीवन को शुद्ध और बहुत अच्छे सलीके से जीते हुए अमृतत्व को प्राप्त करते हैं, तो कोई कोई या अधिकतर लोग लापरवाही, बेतरतीब जीवन जीकर अपने जन्म के उद्देश्य को गंवा देते हैं और कुछ वर्षों में ऐसे लोग जो है वह भुला दिए जाते हैं मरने के उपरांत। और काफी लोग जो होते हैं जीवन में अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए या सुख को पाने के लिए ऐसे कर्म कर बैठते हैं कि उनका अंत भी जो है उनके जीवन के कर्मों के अनुसार दुखद ही होता है और दुख और वेदना भोगने के बाद में मुश्किल से जीव या आत्मा शरीर को त्यागती है। और दुनिया में अधिकतर लोग झूठे, धोखेबाज, फरेबी, ठगी और पराये धन, पराई स्त्री, पराई संपत्ति को हड़पने वाले होते हैं और दूसरे लोगों का जीवन जो है वह नरक बनाने वाले और खुद जो है मौज उड़ाने वाले होते हैं, ऐसा जीवन जीते हैं। ऐसे लोग बहुत बुरी मौत मरा करते हैं, उनका अंत जो है बेहद तकलीफ दे रहता है। इसलिए शास्त्रों में जीवन को जीने के अलग अलग तरीके बताए हैं, जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 तरीकों से जीवन जीना होता है। लेकिन इसमें भी सात्विकता और शुद्धता के साथ साथ सच्चाई, ईमानदारी, निष्ठा और दया के भाव के साथ में ये कर्म करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाना पड़ता है और अपने वंशावली को आगे बढ़ाते हुए उनके लिए पुण्य कर्मों का संचय करें।
अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही आपका कुल खानदान गौरवान्वित होता है और यश कीर्ति को आप प्राप्त करते हैं और पूर्वजों देवी देवताओं का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। और जो तीसरी और चौथी कैटेगरी के अनुसार जीवन जीते हैं वो इस लोक और परलोक दोनों जगह दुखी रहते हैं। यह था आज के वीडियो में जीवन मरण और मौत के समय मिलने वाले संकेतों की जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें। नीचे कमेंट बॉक्स में आप ऐसे देवता का या देवी का नाम लिखें जिसका आपको अपने जीवन में कुछ अनुभव हुआ है या आपकी श्रद्धा उस देवी देवता पर अटूट बनी हुई है। अगर ऐसा आपके साथ कुछ नहीं है तो आप अपने कुलदेवी माता के नाम से भी जय लिख सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको आत्मा के सूक्ष्म रूप के बारे में बताऊंगा कि आत्मा का स्वरूप कैसा होता है और आत्मा का काम क्या होता है और आत्मा कहाँ रहती है और आत्मा का शरीर में कितना कंट्रोल रहता है। यह सब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा या आप मेरे अगले वीडियो में ऐसी सब बातें देखेंगे। तब तक जय जिनेंद्र।